गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील सिंह लॉ क्विज के 10 प्रश्नों के सेट के साथ। हम आपको बता देना चाहते हैं कि प्रश्नों के सेट को तैयार करते समय आप डिस्क्रिप्शन में नीचे बॉक्स पर जाइएगा, वहां आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करिएगा और एक फार्म पॉपअप खुलेगा। उस पे फार्म पे आप कोई भी प्रश्न हल करके उसको लास्ट में सबमिट करिए और सबमिट करने के बाद आपको आपका स्कोर व्यू करने के लिए मौका मिलेगा। आप अपने स्कोर को देख सकते हैं। चलिए सीधे रुक करते हैं हम प्रश्नों पर। पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, गन पाउडर निम्न में से किस प्रकार का विस्फोटक है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है पहला निम्न विस्फोटक, उच्च विस्फोटक, पायरोटेक्निक, लास्ट है कोई नहीं। आप सभी लोग दोस्तों जानते हैं कि निम्न विस्फोटक जो छोटे विस्फोटक, छोटे टाइप के विस्फोटक होते हैं, उसे निम्न विस्फोटक की कैटेगरी में रखते हैं। उच्च विस्फोटक जैसे RDX हो गया, RDX को उच्च विस्फोटक माना जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे गन पाउडर के बारे में पूछ रहा है, गन पाउडर किस प्रकार का विस्फोटक है, तो गन पाउडर निम्न विस्फोटक की कैटेगरी में आता है। तो सही हो जाएगा निम्न विस्फोटक, ऑप्शन सही है। इसको ट्रिक कर देते हैं, ऑप्शन ए सही है। हम बता देना चाहते हैं कि पायरोटेक्निक, इसमें एक देखेंगे पायरोटेक्निक होता है जो हम लोग अक्सर दिवाली के मौसम में पटाखे वगैरह छोड़ते हैं, बच्चे छुरछुरियाँ छोड़ते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, तो ये सब पायरोटेक्निक टाइप के पटाखे होते हैं, या कह सकते हैं पायरोटेक्निक टाइप के विस्फोटक होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, आईडीज। अक्सर आप लोगों ने आईडीज का नाम सुना होगा। आईडीज क्या होता है? जैसे हम लोग सुनते हैं कि मुंबई में टिफ़िन बॉक्स धमाका हो गया, या फलाने शहर में कोई टिफ़िन बॉक्स या अदरवाइज कोई भी बॉक्स हो उसमें धमाका हो गया, या आवाज़ साउंड्स पे धमाका हो जाता है, उसको आईडीज बोलते हैं। आईडीज एक ऐसा विस्फोटक होता है जिसमें 5 तत्व होते हैं। आईडीज में 5 तत्व होते हैं। इसमें ऑप्शन भी वही पूछ भी रहा है कि आईडीज में मुख्यतः कितने तत्व होते हैं। तो आईडीज में मुख्यतः 5 तत्व होते हैं, जो कि डेटोनेटर हो गया, फ्यूज़ हो गया, इससे मिलकर बनता है। तो आईडीज बना के लोग उसे सेट करते हैं, टिफ़िन बॉक्स में रख देंगे, मोटरसाइकिल में सेट कर देंगे। तो आईडीज मुख्यतः 5 तत्वों से मिलकर बनते हैं। तो सही ट्रिक कर देंगे 5वें पे, ऑप्शन बी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3, ये प्रश्न संख्या 3 माइनर एक्ट से है। जांच न्यायालय की शक्तियां नहीं, माइनर एक्ट से नहीं है, ये रूल से है, RPF रूल से है। क्योंकि हम लोग 72 की तैयारी पे फोकस कर रहे हैं, तो 72 में RPF रूल से भी क्वेश्चन आते हैं। जांच न्यायालय की शक्तियाँ RPF रूल 1987 में है, किस नियम संख्या में है? तो ऑप्शन है 268.5, ये सही नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 265.6, 265.6 में दिया है ये। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, रेलवे एक्ट की धारा 159, रेलवे एक्ट से है प्रश्न। रेलवे एक्ट की धारा 159 में निम्न में से किस प्रकार का दंड है? तो यह है रेल सेवकों के निर्देशों की यानों के ड्राइवरों द्वारा, जैसे कोई गाड़ियों का ड्राइवर है, जैसे कोई ट्रक वाला ड्राइवर है, ट्रक निर्देशित किया गया है रेलवे एरिया में कि यहाँ आप पार्किंग ना करें, नो पार्किंग। आपने देखा होगा नो पार्किंग का बोर्ड लगा होता है, तो वहाँ पे लोग अक्सर क्या करते हैं, अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। तो वहाँ पे रेलवे एक्ट की धारा 159 के तरह चालान होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 रजिस्टर से संबंधित है। C4 रजिस्टर निम्न में से किससे संबंधित है? तो C4 रजिस्टर विशेष रिपोर्ट रजिस्टर होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 कहता है कि रेल अधिनियम के अंतर्गत अजमानती अपराध, यहाँ जिक्र हो रहा है अजमानती अपराध के बारे में। यदि कोई व्यक्ति जो गिरफ्तार किया जाता है, अगर वह 16 वर्ष से कम है, तो क्या उसे जमानत पर छोड़ा जा सकता है? तो हाँ, उसे जमानत पे छोड़ा जा सकता है। यहाँ पे हमने सिर्फ मेंशन किया है रेलवे अधिनियम, लेकिन अगर RPUP एक्ट, रेलवे प्रॉपर्टी की चोरी में भी अगर गिरफ्तार होता है, या रेलवे एक्ट के में भी गिरफ्तार होता है, तो हम उसे यह कह सकते हैं कि अगर उसकी उम्र 16 साल से कम है तो उसे जमानत दी जा सकती है। थाने से ही जमानत दी जा सकती है, जरूरी नहीं मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे तो जमानत होगी, उसे थाने से ही जमानत दी जा सकती है। तो इस पर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है इसका, यस, जमानत पे छोड़ा जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 7, CRPC की धारा 45 में क्या उल्लेखित है? 45 क्या है CRPC की धारा? तो मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी है, कि प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी है, कि सशस्त्र बलों को गिरफ्तारी से संरक्षण? देखिए दोस्तों, मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी है, जो ये 44 में मेंशन है, मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। ये चूँकि सही नहीं होगा, ये 44 है, चूँकि 45 पूछ रहा है,
तो इसका सही उत्तर होगा सशस्त्र बलों को गिरफ्तारी से संरक्षण। हम लोग भी सशस्त्र बल में आते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8। मूल कर्तव्यों, संविधान से क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन बी सही होगा ये 51A। चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 9। राजभाषा आयोग की सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राजभाषा आयोग से, ये राजभाषा आयोग का प्रश्न है। राजभाषा आप पढ़े होंगे या तो तैयारी कर रहे होंगे तो पढ़ रहे होंगे। तो सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति को ही पावर होता है सदस्यों की नियुक्ति करने का, तो राष्ट्रपति पे सही कर देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे, ये अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10। राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर, 11 सितंबर, 14 सितंबर या 12 दिसंबर? तो 14 सितंबर को राजभाषा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, हम 10 प्रश्नों का क्विज बनाते हैं, केवल 10 प्रश्नों का, ताकि आप लोगों को तैयारी करने में आसानी मिलेगी। 10 प्रश्न आप इस वीडियो के माध्यम से देखिए और देखने के बाद इसे रिपीट करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक को क्लिक करिए। लेकिन वीडियो देखने के 2-3 दिन के बाद लिंक को क्लिक करने के बाद आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या हम भूले हैं कुछ प्रश्न या सब कुछ सही कर पाते हैं। दोस्तों, ऐसे वीडियो नोटिफिकेशन के लिए और ऐसे वीडियो के लिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वीडियो का नोटिफिकेशन, जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूं यूट्यूब पे, आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर।